संसद में एक बिल पेश हुआ और देश के नेता राम के नाम और गांधी के नाम पर बट गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं मनरेगा की जगह लाए जा रहे वीबीजी रामजी बिल की। मंगलवार को संसद के अंदर से लेकर बाहर तक जोरदार हंगामा देखने के लिए मिला। इस नए बिल को लेकर जहां कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार गांधी का नाम हर जगह से हटाने की सियासत रच रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस इतना बवाल इसलिए कर रही है क्योंकि इन्हें बिल से ज्यादा तो राम नाम से दिक्कत है। क्या कुछ हुआ पूरे दिन, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति से। लोकसभा में जब मनरेगा की जगह लाने वाले नए बिल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 यानी वीबीजी रामजी बिल को पेश किया गया तो विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इस बिल को तुरंत कानून बनाने के पीछे एड़ी चोटी का बल लगा रहा है। दरअसल 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को साल में 100 दिन की मजदूरी वाले काम की गारंटी देता है और इसने पिछले 2 दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभाई है। लेकिन अब मोदी सरकार मनरेगा की जगह नई योजना लाना चाह रही है जिसका नाम है वीबीजी रामजी बिल। इस योजना में काफी बदलाव किए गए हैं, जैसे कि पहले मनरेगा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब पैसा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर खर्च करेंगे। सामान्य राज्यों में यह हिस्सा 60-40 होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90 और 10 रहेगा। केंद्र शासित प्रदेशों का खर्च केंद्र ही उठाएगा। सरकार का कहना है कि इससे काम और पैसे दोनों की बेहतर निगरानी हो सकेगी। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब खेती के पीक सीजन में सरकारी काम नहीं मिलेगा। साल में करीब 60 दिन ऐसे होंगे जब सार्वजनिक काम रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को खेती में और खेत में मजदूरों की कमी ना, जिसे लेकर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जिन किसान मजदूरों को खेती का काम नहीं मिलेगा उनके लिए सरकार क्या करेगी। हालांकि कुल रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। नई योजना में डिजिटल हाजिरी, आधार से सत्यापन और सीधा भुगतान अनिवार्य होगा। अगर समय पर काम नहीं मिला तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। ग्राम पंचायत की जरूरत के हिसाब से काम तय होंगे और पंचायतों को A-B-C ग्रेड में बांटा जाएगा। प्राकृतिक आपदा के समय भी इस योजना के तहत काम दिया जा सकेगा। लोकसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीबीजी रामजी बिल पेश करने की अनुमति मांगते हुए इस बिल के फायदे गिनवाए और साथ में ये भी कहा कि महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे हैं उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। सरकार उनकी भावनाओं के अनुसार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। साथ में चौहान ने सवाल उठाया कि विपक्ष को राम नाम से इतनी दिक्कत क्यों है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बिल का जोरदार विरोध कर रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। मनरेगा महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जीवंत रूप है, करोड़ों ग्रामीणों की जिंदगी का सहारा है, जो कोविड काल में उनका आर्थिक सुरक्षा कवच भी साबित हुआ। मगर प्रधानमंत्री मोदी को ये योजना हमेशा खटकती रही और पिछले 10 सालों से इसे कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं और आज वो मनरेगा का नामो निशान मिटाने पर आमादा हो चुके हैं। राहुल ने आगे ये भी बताया कि किस तरह मनरेगा मोदी सरकार की नई योजना से बेहतर थी। राहुल ने कहा कि ये नया बिल महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान है। मोदी सरकार ने पहले ही भयंकर बेरोजगारी से भारत के युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया है और अब ये बिल ग्रामीण गरीबों की सुरक्षित रोजी रोटी को भी खत्म करने का जरिया है। इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राहुल ने कहा कि हम इस जन विरोधी बिल का गांव की गलियों से संसद तक विरोध करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये जो नया बिल है ये मौजूदा कानून को कमजोर करता है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रियंका ने यह भी कहा कि ये कोई कानून किसी की मनमर्जी, निजी महत्वाकांक्षा या पूर्वाग्रह के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए। जब सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने परिवार को लेकर टिप्पणी की तो प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि महात्मा गांधी मेरे परिवार से नहीं है, लेकिन वो मेरे परिवार जैसे हैं और पूरा देश भी यही महसूस करता है। और क्या कहा प्रियंका ने, सुनिए। योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधेयक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए
ख़त्म करूं, महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना अनैतिक है। आपको बता दें कि जितना बवाल संसद के अंदर हुआ, उससे कहीं ज्यादा हंगामा हुआ संसद के बाहर। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया और महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथ में लेकर विरोध जताया। कुछ सांसद तो संसद की पहली मंजिला छत पर चढ़कर नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा शीतकालीन सत्र का काफी बड़ा मसला बन चुका है। सरकार इस बिल को कानून बनाने की तैयारी में है और विपक्ष इस बिल के विरोध में कमर कसकर तैयार है। आगे जो होगा वो देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.